हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। आज हम क्लास 10th गणित 2024 का वायरल पेपर करने वाले हैं। आप लोगों का जो 27 फरवरी को एग्जाम है वही उसमें एग्जाम में आपका पूरा का पूरा 101% यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं पूरा पेपर सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा मैं पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ये वाला कोड आप याद रखना 822 DW, यही वाला कोड आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का पूरा यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। गणित 2024 बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर है ये, इसी को देख लेना। आप पेपर देने चले जाना, इससे बार आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पूरा का पूरा पेपर में सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा। सामान्य निर्देश, ये सभी निर्देश आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, आप जानते हो कि क्या क्या आता है, किस तरह से होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको कहाँ देने होते हैं, OMR, जिसे आप लोग बोलते हो OMR उत्तरक पत्रक पर देने होते हैं। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तरक अंत किए जाने के पश्चात काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वार्डन आदि का प्रयोग ना किए रहें। ठीक है, दूसरे खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो प्रश्न होगा उसके अंक जो है आपको सम्मुख होंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस पूरा पेपर करो हल मेरे साथ, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने लगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने को आपको मिलने वाला है। तो खंड आ करने के 20 अंक के होंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक्स के साथ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों क्या है, 1/x² + 5 = 1/9। ठीक है, देखो दोस्तों ये इसके बराबर होता है, ये वाली चीज इसके बराबर हो। ट्रिक के साथ करने हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ यही ट्रिक होती है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, x² + 5 = 9, तो x² बराबर ये प्लस के 5 इधर काय हो जाएंगे आपके माइनस के, इस साइड जाएंगे तो काय हो जाएंगे माइनस के। तो x² = 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4। जब √4 बाहर निकालो क्या आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना आप लोग। चलो दूसरा बोला, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 ठीक है में सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब डी होगा। आपका प्रथम पद ए कितना है, प्रथम पद 4। ठीक है, डी आपको बताना है। तो डी आप कैसे निकालते हो, डी निकालते हो आप A2 - A1। तो डी A2 कितना है आपका 10, A1 कितना है 4, कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वहां पे आपको सोल्व करना नहीं होता, सीधे टिक मारना होता है। टिक मारने का मतलब OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में गलती ना के बराबर हो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A = 45 डिग्री, कोण E = 56 डिग्री है, तो तब कोण C बराबर है। ठीक है दोस्तों, देखो मजा आएगा इसको करते हुए, बिल्कुल मजे के साथ करने वाले हैं। देखो आपके 2 हैं समरूप त्रिभुज, ये है आपका एक, क्या ये A है, ये B है, ये C है, और दूसरा किसके क्या है आपका, एक समरूप है दूसरा, और कौन सा है, ध्यान से देखेंगे, क्या है आपका D है, E है और F है, समरूप हैं। अब बोला गया कोण A 45 डिग्री है, ये कितना है आपका 45 डिग्री। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तब अगर ये 45 हो तो ये भी कितना होगा आपका 45 का होगा। इसके बाद कोण E 56 डिग्री, ये कोण E कितना है आपका 56 डिग्री है। आपसे पूछा क्या है, कोण C, आपसे क्या पूछा है, कोण C। अगर ये कोण E आपका 56 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 56 होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। अब आप जानते हो ये वाला कोण आपसे पूछा, ये वाला आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180।
तो 180 में से आप घटा दो कितना 45 डिग्री प्लस 56 डिग्री घटा दो, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका 101 बराबर कितना हो जाएगा 179, कितना बचेगा खाली 79 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, अच्छे से कर लिया, मजे के साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चौथा, बिंदुओं 2,6 माइनस 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दोस्तों क्या होते हैं, आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा। क्या होते हैं आपके यक्स कामा वाई, वो होता है आपका ब्रैकेट में x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है। बोलोगे जी सर, तो देख लो, ये होता है आपका x1, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2। तो x1 कितना है आपका -2 प्लस x2 कितना है -2, ठीक है, और बटे कितने हैं आपके 2 कामा y1 कितना है आपका 6 प्लस y2 कितना है आपका 10 बटे 2, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -4 बटे 2 कामा 16 बटे 2, कितना हो जाएगा 8, और ये 2 तो कितना हो जाएगा -2 कामा 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर दिया आपने, अच्छे से किया, मज़ा आया, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना होना चाहिए आपको। पाँचवा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको तो आप अच्छे से कर पाओगे। कैसे करोगे देखो, ध्यान से देखना, आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या था आपका 1, पढ़ा है आपने। बोलोगे गुरुजी पढ़ा तो है, क्या पूछा आपसे, साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस इधर का कुछ माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान कितना 1/2, कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 1/2 आएगा आपका साइन स्क्वायर ए का मान। चलो इसके बाद छठा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो ये कोई आपका क्या है, वृत्त है, इस तरह से ये क्या है आपका केंद्र, इसकी जो कितनी 13 सेंटीमीटर दूर, ये है आपकी कितनी 13 सेंटीमीटर दूर, ये मानो केंद्र क्या है ओ, ठीक है, ये मान लो बिंदु है पी, बिंदु दूर स्थित यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ये आपने स्पर्श रेखा खींच दी, इसकी लंबाई आपसे पूछी है, मानो टी, किसकी पीटी की लंबाई पूछी है आपसे। ठीक है, पीटी की लंबाई कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो अगर देखो ये क्या है, ये आपका बन गया आधार, ये क्या बन गया आपका लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, किसकी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका, क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही आपको निकालना है, ये कर्ण, तो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान दो तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो ठीक है, आप देखो ये चीज़ क्या है आपका आधार, ये क्या है आपका, अगर ये देखा जाए तो ये देखा जाए तो कर्ण है, क्या है कर्ण है, ठीक है, ये क्या है आपका कर्ण है, ये क्या है आपका लंब, आपको ये निकालना है। आप देखो कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर, और आधार ये कितना है आपका 5, ये वाला कोण लोगे 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर निकाल लो, 13 169 5 25, ये घटा दो, कितना बचा 1 पे 144, कितना होता है 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ये वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपकी कर्ण होती है। ठीक है, ये सामने वाला क्या होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका आधार, ठीक है, ये क्या है आपका लंब, लंब बड़ा होता है आधार छोटा होता है, इतना तो आप जानते ही हो। तो सीधे लगा दोगे, कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर 169, और आधार कितना है 5 का स्क्वायर 25, इधर ले आए तो क्या होगा -169 में से 25 घटाओ
तो 144 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत? तभी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर होगा तो लंब का स्क्वायर अगर देखो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 में आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो एक इसका होता है 12 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसके बाद एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि आपको दी है, वृत्त की परिधि है आपकी कितनी? 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 22, 2 से 2 कितना 11, आर बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे पाई, क्या हो जाएगा 11, पाई क्या होता है 22, ये गुणा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 2, आर कितना आ गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर आ गया आपका। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ए बराबर 1/4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4, 22/7, आर कितना है 7/2 गुणा 7/2, 2 से 2 काट दो, ठीक है 11 आ गया। इसके बाद एक 7 से काट दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 7 77 और 4 दूनी 8, 77/8 कितना 77/8। ये ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलो, यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े को काटकर अधिकतम आयतन का शंकु बनाया जाता है तो शंकु का आयतन होगा, ठीक है, घनाकार है। तो देखो ध्यान से, ये कोई आपका घनाकार है इस तरह से, ये कोई आपका घनाकार है इस तरह से, ये है। इसमें क्या बोला है कि क्या करते हो, इसको काट देते हो, इस तरह से आप काटोगे, ये इस तरह से हो जाएगा, ये वाला इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपका घन इस तरह से, ये पे यहाँ पे बिंदु है, ये बन गया घन, ठीक है। अब जो ये त्रिज्या होगी ये हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आर आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10। तो क्या पूछा गया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा 1/3 पाई 22/7, आर कितना है 5 गुणा 5 और एच कितना है 10। इसको हल करोगे कितना हो जाएगा, ये 22 गुणा 5 25, 25 यानी 250 और बटे 3 7 21 कर लो, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी 2500 बटे 21। जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 261.9 घन मीटर। ऑप्शन नंबर से इसको आप भाग कर देना, ठीक है, इसको आप भाग कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। चलो, नमा 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, ठीक है। समांतर माध्य निकालो, क्या होता है फार्मूला, समांतर माध्य होता है पदों का योग, ठीक है, ये होता है फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही फार्मूला होता है पदों का योग, यानी कि 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 35 + 40 बटे कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं बटे 7, समांतर माध्य कितना 21, ठीक है। तिरछी गुणा कर लो, तिरछी गुणा करोगे क्या हो जाएगा आपका 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 बराबर 5 10 15 10 15 5 10 कितने हो गए 15 15 15 30 30 50 50 हो गए, 50 और 35 85 85 और 40 जोड़ लो, 85 40 5 और यहाँ पे 125, ठीक है, 125 प्लस आर, 125 प्लस क्या हो जाएगा आर, ये प्लस के इधर का कुछ माइनस के घटा लो, ठीक है। तो 125 यानी कि क्या है 147 में से 125 घटा दो, कितना बचा 2 2 कितना बचा 22। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद किसी सिक्के को एक बार उछालने पर उसके शीर्ष आने की प्रवृत्ता, इसको तो आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो, कैसे आप जानते हो, सिक्के पे कितने होते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक तो हेड होता है एक टेल होता है। बोला शीर्ष, शीर्ष कितना आएगा 1 और टोटल कितनी प्रवृत्ता है 2, कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो अनुकूल परिणाम कितना 1 और टोटल कितने हैं 2, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यही तो होता फार्मूला, बस आंसर आ गया आपका। क्लियर हुआ। 11वां, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या 0 1 2 8
अभाज्य संख्या बता दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। अभाज्य संख्या कितनी है आपकी? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल कहलाता है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या से भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो, सब अपरिमेय ही आता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। चलो 13वां, x - 2 = 0, y + 6 = 0, प्रतिच्छेद बिंदु। x y के मान निकालो, प्रतिच्छेद बिंदु देखो, x - 2 = 0 और क्या हो जाएगा? और x बराबर कितना आ जाएगा? 2। इसी प्रकार y + 6 = 0, y बराबर क्या आ जाएगा? -6। 2 6 कहाँ है? 2 6 ये है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। x कितना है आपका? 2, y कितना है? -6। क्लियर? कोनो दिक्कत नहीं है। चलो आगे। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर आपको बताना है। विविध कर क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac। अगर देखा जाए तो a कितना है आपका? 2, b कितना है? -4, c कितना है आपका? 3। सभी मान रख दो। क्या हो जाएगा? b आपका -4 का स्क्वायर -4a, ये है आपका 2 और c है आपका 3। क्या हो जाएगा? 16 -4 दूनी 8 3 24। कितना आ जाएगा आपका? बताओ। ठीक है, विविध कर 4a कितना है? 2, c कितना है? 3, 3 दूनी 6 चौक 24। घटाओ कितना बचेगा? 16 में से 24 गया तो 8। काय का बचेगा आपका? माइनस। तो माइनस है किसी में? बिल्कुल नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, -8 कर लो यहाँ। कोनो दिक्कत नहीं, ये है आपका -8। ठीक है। चलो 15 बिंदुओं 1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी d कैसे निकालते हो? क्या फार्मूला होता है आपका? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा √, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x1 - 1 - x2 5 स्क्वायर प्लस y1 3 y2 2 का स्क्वायर। तो d क्या हो जाएगा? √1 - 1 - 5 क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √6 36 प्लस 1 कितना हो गया? √37 मात्रक। किसका हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद 16वां, 2 cos 3 थीटा = 1। तो थीटा का मान अगर आपको दे रखा है 2 cos थीटा, ये दे रखा है आपको 2 cos 3 थीटा = 1। यहाँ देखो 2 गुणा में दे रखा है खुशी आपके भाग के। cos 3 थीटा = 1/2। ये किसका मान होता है? cos 60 डिग्री का। तो ये cos से cos कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 थीटा = 60 डिग्री। 3 से 3 कटेगा 20 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया आपका? 20 डिग्री। ये कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो 20 डिग्री ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलो 17, जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है आपकी मीनार। ठीक है, इस तरह से मीनार से 30 मीटर दूर, ये है आपकी 30 मीटर दूर। क्या एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका? ये है 30 डिग्री। ये पूरी मीनार है। यही आपको ऊंचाई क्या बतानी है? क्या बनी? ऊंचाई बतानी है। क्या लगाओगे? tan 30। क्या लगाओगे? त्रिभुज ऐसे करके लगाओगे, त्रिभुज ABC में। चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? BC नहीं, क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा दोस्तों? AC बटा BC। tan क्या होता है आपका? लाल बटे कक्का से लगाओगे तो ये tan होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? AC बटे आधार क्या है? BC। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 AC आपको निकालनी है। ठीक है, और बच्चे क्या हो जाएगा आपका? 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 1/√3 बराबर AC है H बटे क्या? 30। तिरछी गुणा करोगे तो √3 H बराबर 30, H बराबर 30/√3। परिमेयकरण कर दो, √3 और बटे √3 क्या हो जाएगा? H बराबर
30√3/3, यहाँ जो आएगा 10√3। ये कितना आ जाएगा आपका 10√3। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया हमने, कितना आ गया 10√3। ये कितना आ गया आपका 10√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। चलो, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है बताओ। ठीक है, ये होता है थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, यही होता। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाया था, आपने देखा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो 19, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4.7 सेंटीमीटर, इसका आयतन होगा। देखो आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, यही तो बेलन होता है दोस्तों आपका, यही बेलन होता है इस तरह से। ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको ये ऊंचाई दे रखी है, ये जो ऊंचाई दे रखी है आपको ये दे रखी 4.7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, इसका आयतन। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो। जो बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कितना है 100, एच कितना है 4.7, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 470 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ, कोनो दिक्कत नहीं है। 26 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का लासा गुणा मासा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। क्या आप क्या करने वाले हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका लासा गुणा मासा। दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 गुणा 156 बराबर क्या होता है लासा 156 है, और मासा आपको निकालना है। तो 156 से 156 कट जाएगा, क्या बचेगा 26 बच जाएगा। तो मासा कितना आ गया आपका 26। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप लोग खंड भाग करेंगे। ठीक है, खंड भाग कर लेंगे ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको करने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग खंड भाग। सभी खंड कीजिए, खंड भाग सभी खंड कीजिए। चलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो है ही, क्योंकि हम करने के लिए तो आजकल आए हैं पेपर, है कि नहीं। चलो कर तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। खंड भाग पहला प्रश्न देख लो क्या है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे सवाल अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें करने में। ठीक है दोस्तों, इस तरह के खींच लेंगे, हाशिया इस तरह से बना लेंगे, उत्तर नंबर करके डालोगे खंड वाह। ठीक है, चलो तो करने वाले हैं पिता की वर्तमान आयु। तो मान लो माना पिता की, ऐसे करेंगे आप लोग, वर्तमान आयु बराबर यक्स। इधर लिखो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22। ठीक है, चलो क्या प्रथम शर्त क्या है, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है। इधर लिखो आप पिता बराबर करो पुत्र। हमेशा याद रखना पिता ही हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना, पिता ही हमेशा बड़े होंगे, चाहे आप कितने भी हो जाए, पुत्र पुत्री रहेगा। तो पिता की आयु कितनी है यक्स, पुत्र की आयु कितनी है 22। क्या बोला कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो ये हो गई आपकी 4 गुनी हो गई। तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 4y बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलो यहाँ लिखोगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ऐसे ही करेंगे सवाल। क्या हो जाएगा यक्स माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व मतलब क्या होता है पहले की आयु, तो घटी तो जाएगी 22 माइनस 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया वो लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार पिता कर लो और बराबर कर लो पुत्र, ये तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिता कितनी है यक्स माइनस 5
पुत्र कितना है y माइनस 5। क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। हमेशा पिता में के ही बराबर करते चले जाओ। हो गई 7, ये 7 गुनी हो गई। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो x माइनस प्लस है इधर माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। ये वाले 5 प्लस माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण बन गई आपकी 2। ठीक है, समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 व 2 को देख लो, हल कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिख लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करो। क्या है आपकी समीकरण 1? समीकरण 1 है x माइनस 4y बराबर 0। 2 है आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस 30। घटा दो माइनस प्लस प्लस कट जाएंगे, ये क्या बचेंगे 7 में से जब प्लस के 7 हैं 4 माइनस के हैं तो 3y बराबर 30। कितना आ जाएगा 10, y बराबर 10। ठीक है, इसका मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सी ये? यहाँ देखो क्या हो जाएगा x माइनस 4 गुणा y कितना मान आया 10। तो 10 बराबर 0, x बराबर 40 वर्ष। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये है आपकी 40 वर्ष। क्लियर हो गया? ऐसे सवाल को आप कर देना। पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई 40 वर्ष। चलो दूसरा, यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। खा, ठीक है, खा क्या है 306 तथा 1314 का HCF। ये आपको HCF दे रखा है कितना 18। संख्या दे रखी ये दे रखी है आपको 306। ठीक है, और बी दे रखी है मान लो आपको 1314। ठीक है, तो क्या होता है आप जानते हो सूत्र ये लगा दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका लासा और गुणा मासा। ठीक है, दो संख्या गुणनफल कितना है 3a गुणा b बराबर होता है आपका एलसीएम गुणा HCF। ये फार्मूला लगा देंगे। a कितना है आपका 306, b है आपका 18 बराबर एलसीएम आपको निकालना है। HCF है 18 से 18 कट जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 306। और ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 306। चलो इसके बाद द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हैं, के का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपकी द्विघात समीकरण? क्या है 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0। ये तो है दिया है क्या दिया है दोस्तों? मूल क्या है बराबर है। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा आपका 0। सूत्र लगाओगे क्या विभिन्न कर वाला, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर यहाँ पे देखो 2x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0, इसकी तुलना कर दो किससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर दो। a बराबर 2, b बराबर माइनस 5, c बराबर k। तो धर दो। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। d का मान कितना है 0, क्योंकि मूल क्या है बराबर। b है आपका माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 2, c है आपका k। क्या हो जाएगा 0 बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8 के। ये माइनस प्लस के इधर का है कुछ नहीं, माइनस के 25 बराबर माइनस के 8 के, माइनस माइनस कट जाएगा 8 के बराबर 25, के बराबर कितना हो जाएगा 25/8। यही आपका सही आंसर है। क्लियर हो गया? कौन दिक्कत हुई सवाल लगाने में? कतई नहीं हुई, बिल्कुल ट्रिक से आसानी से आपने कर लिया। इसके बाद उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 तथा अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग है 265। तो आपको पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, चलो
तो आपको क्या क्या दिया है वो लिख लो। घा है सवाल, ठीक है, क्या है आपको दिया है, ऐसे ही सवाल लगा देना एग्जाम में। दिया है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर है 4, अंतिम पद, अंतिम पद यल कितना है आपका 49, पदों का योग, पदों का योग, यश दे रखा है आपको 265, ठीक है। माना पदों की संख्या बराबर n, ठीक है। फार्मूला लगा दो, सूत्र पदों का योग क्या होता है आपका यस n बराबर होता है आपका n/2 a प्लस यल। यस n कितना दे रखा है आपको 265 n निकालना है बटे 2, ए कितना है 49, ये है आपका 4, सॉरी ये है 4, यल कितना है आपका 49, कितना हो जाएगा 265, ये त्रिची गुणा कर दो यहाँ पे, गुणा 2 बराबर 53, 53 गुणा n बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो गुणा में इधर का कुछ नहीं भाग के, 265 गुणा 2 बटे 53, 53 पंजे होते हैं 265, n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 बराबर 10। पदों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 10, ठीक है। क्लियर आंसर हुआ। इस तरह से आप लोग कर देंगे, पदों की संख्या आ गई आपकी 10। कर लोगे ना ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से प्रश्न है, बढ़िया सवाल है, कर सकते हो। इसके बाद क्या है आपका अड़ा, त्रिभुज डी ई समांतर बी सी है, तो ए डी बराबर x और डी बी बराबर x-2, ए ई बराबर x+2, ई सी बराबर x-2, x-1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है आपका अड़ा, ठीक है। अड़ा वाला कैसे करोगे, सिंपल सा है, अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो कैसे करते हैं, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चित्र में, चित्र नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ चित्र, ठीक है ना। ये चित्र है आपका, इस तरह से आपका ये चित्र दे रखा, इस तरह से आपका चित्र है, ठीक है, इस तरह से ये चित्र, ठीक है, जिसमें डी ई समांतर है बी सी, ये डी और ई समांतर किसके है आपके बी सी के। देखो चित्र बनाना भी सीख लो करो, ठीक है। ये ए है, अगर आपसे बोला ये डी कितना है एक्स, ये है एक्स, यानी कि और बी डी कितना है, ये बी डी है आपकी x-2, ये ही आपकी x+2 और ई सी कितना है आपकी x-1, ठीक है। तो x का मान बताना है, x का मान कैसे बता दोगे, देखो यहाँ पे लगा दो थेल्स प्रमेय, किससे, थेल्स प्रमेय से। सवाल है आपका अड़ा, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ठीक है। थेल्स प्रमेय कहती है कि ए डी और बटे जो बी डी है उस बराबर किसके होगी, ए ई बटे ई सी के, ऐसे लगा दोगे। ए डी कितना है x, बी डी कितना है x-2, ए ई कितना है आपका x+2 और ई सी कितना है आपका x-1। तिरछी गुणा करो, क्योंकि x का मान निकालना है, तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा x और x-1, इधर x-2 और x+2, इधर क्या हो जाएगा x² - x, इधर हो जाएगा, लेकिन गुणा करोगे तो x² - 4, कैसे की होगी x-2 और x+2, तो x² - 2x और +2x - 2 दूनी 4 कट गए, तो x² - 4 आ गए, ये लिख दिया। x² से x² कटेगा तो -x बराबर -4 और x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 4, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही करोगे, ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही करेंगे आप। चलो इसके बाद एक लंबी वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलो संपूर्ण पृष्ठ भी बता देंगे, ठीक है। आधार का व्यास दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास, शंकु कैसा होता है आप बनाना जानते हो, ठीक है, ये होता है आपका ऐसे करके शंकु, ठीक है, टोपी के आकार का होता है इस तरह से, ये है आपका शंकु। इसका जो व्यास दे रखा है ये पूरा, ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी ऊंचाई ये दे रखी है ना, ये दे रखी है आपको ऊंचाई, कितनी दे रखी है 13.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे,
ठीक है, चलो दिया है शंकु का व्यास डी कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी यानी D/2 21/2 कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। काटोगे ठीक है। और आपको क्या दे रखा है यल तिर्यक ऊंचाई दे रखी है ना, यही तिर्यक ऊंचाई यल दे रखी है कितनी 13.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यही तो पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। चलो निकाल लो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ बताओ πr और l+r यही होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। बताओ दोस्तों, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बता दो। बिल्कुल सही होता है ठीक है। तो पाई होता है 22/7, r कितनी है अभी निकाली आपने 10.5 यानी 21/2 रख लो कोई दिक्कत नहीं। यल 13.5 r 10.5 यही निकालिए जोड़ो तो क्या हो जाएगा 22/7 21/2 और इधर कितना हो जाएगा 13.5 10.5 कितना हो जाएगा 24 होगा। बताओ होगा नहीं होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यहाँ काटो 7 × 21 यहाँ 12 तो क्या हो जाएगा 22 × 12 × 36। सही कटाई या गलत कट गया बताओ दोस्तों, ठीक है ना, सही कटाई या गलत कटाई ये बताओ ठीक है। कितना आंसर आना चाहिए चलो देखते हैं एक बार और। देखो यहाँ पे देखो क्या है 22/7 गुणा कितना 21/2 और ये ब्रैकेट में कितना हो गया 11 और 12। देखो ये 14 मानो ये मानो 10 कितने हो गए 24 हुए। काटो अगर ये 2 से काटें 11 ये 7 × 21 हो गए नहीं हो गए तो करो गुणा कितने हो जाएंगे ये 11 × 33 गुणा 24 तो कितने हो जाएंगे। यही तो आया था हमें लग रहा नहीं ये नहीं आया गलत आया था ना, गलत काट दिया। तो करो 24 × 72 के 2 और 24 × 72 और 7 72 और 7 कितने हो गए 79 ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गया 792 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में गलत हो गई थी ठीक है। गलत कर देना कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप संभाल भी लेना क्योंकि सवाल गलतियाँ तो हम लोगों से ही होती हैं ठीक है। क्लियर हो गया तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इन 5 खंडों को आपको हल करना है ठीक है। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस तेल में से थैली होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे क्या थैली में से एक गेंद अक्षता निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो ठीक है। यहाँ देखो कुल गेंद कितनी है आपकी 3 + 5 कितनी हो गई आपकी 8। कुल गेंदें कितनी हो गई 8 हो गई नहीं दोस्तों हो गई कोई दिक्कत नहीं है। थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई 8। अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो ठीक है ना। देखो यह करोगे उत्तर नंबर 2 का क्या करने वाले हो का ठीक है। 2 का करोगे एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो लिखोगे क्या हो जाएंगे थैले में कुल गेंद की संख्या क्या हो जाएगी आपकी लाल + काली ठीक है। लाल कितनी है 3 काली कितनी है 5 कितनी हो गई 8 गेंदें हो गई ठीक है। अतः थैले में से 8 प्रकार से गेंदों को निकाला जा सकता है। 8 प्रकार से निकाल सकते हैं गेंदों में ठीक है। आपसे पूछी गया है लाल गेंद ठीक है। चूंकि यहाँ लिखोगे लाल
गेंद की संख्या, लाल गेंद निकालनी है। लाल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 ही होगी। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। ठीक है, संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? संभव परिणाम की संख्या, जैसे हमने बहुविकल्पीय किया वैसे क्या हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम की संख्या, है कि नहीं? संभव परिणाम की संख्या क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, संभव कितने हैं? 8। तो ये हो गई आपकी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब दूसरा देखो, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें से घटा दो 1 में से 3/8, तो क्या हो जाएगी आपकी? 8 में 1 8 माइनस 3/8 यानी कि 5/8। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, दोनों प्रश्न कर लिए आपने अच्छे से। ठीक है, जब भी आपसे ना होने की प्रायिकता करे, होने की निकाल लो, उसमें से घटा दो, है कि नहीं? चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हो गया ना आपका? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो खा देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य आपको बताना है। कैसे बताओगे समांतर माध्य? ठीक है, समांतर माध्य, ठीक है, यहाँ देखो, खा कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ लिखो वर्ग अंतराल, यहाँ लिखो बारंबारता, यहाँ लिखो मध्यमान, निकालते हो ना मध्यमान यानी यक्स। ठीक है, और यहाँ पे पूरा देखो, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आपको हल करते हैं, आ नहीं पाएगा उसमें। वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता लिख लो, उसके बाद क्या लिखते हो? मध्यमान, मध्यमान यक्स, फिर क्या लिखते हो? यफ गुणा यक्स। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता क्या है आपकी? यफ। ये है आपकी 6, 8, 10, 7, 9। मध्यमान इनका क्या करोगे? मध्यमान इसका आधा कर लेते हैं। वर्ग अंतराल का आधा कितना हो जाएगा? 5, ये 15। ठीक है, देखो 15, ये 50, 25, ये 35 और ये कितना? 45 हो जाएगा दोस्तों। होगा या नहीं होगा? बताओ। हो जाएगा? होगा, गुणा करो। 6 पंजे 30, कितना? 120, फिर करो, ये 250 हो जाएगा, और ये 35 सत्ते कितने होते हैं? 245। ठीक है, 45 नीमा कितने होते हैं? 405। इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 5 5 10, 10 का 0। ठीक है, हो गया। और इनको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया लगभग आपका 1050। अब बारंबारता कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी आपकी एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा? तो ये आएगी आपकी 40। जोड़ो, 7 9 16, 16 16 22 8 30, 30 और 10 40। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, एफ गुणा एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका? समांतर माध्य बराबर समेसन एफ एक्स बटे क्या होता है आपका? एफ कितना हो जाएगा? ये 1050/40। 1 0 से 1 0 काटो, 4 से भाग कर दो। 105 में 4 दूनी 8, 2 बचे। ठीक है, 5 4 पंजे, 4 छंग 24, 1 बचा 0, 5 लगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। समांतर माध्य कितना आ गया आपका? वो आ गया आपका 26.25। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? ऐसे ही आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यह सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। 4 अंक का ये कर लेना। घात tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। 0 जो है क्या है?
ए प्लस बी से क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए 0 से, और ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए 90 बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी से। कोण ए बड़ा है कोण बी, तो ए बी और बी के मान ज्ञात कीजिए। कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो है हो नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो इसके बाद आप ये कर देना अड़ा वाला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के कोण का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कर लेना। चार, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। आपको 5 क्वेश्चन करने को बोले थे, हमने 3 तो कर दिए थे, एक आप ये वाला कर देना, ये आप अच्छे से कर लोगे, ये आपके लिए HW है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका 6 अंक का पूछा जाएगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना तो मैं पूरा भी कल आपको सोल्व करके बता दूंगा, पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा में ये कर सकते हो, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उसे कल निर्माण दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कर लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS दर्शाइए कि कोण त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS है, क्या है, समरूप RTS, ये समरूप का चिन्ह RTS। अथवा में ये कर सकते हो, ये वाला कर दोगे आप, समत्रिभाजित बिंदुओं को 3 भागों में विभाजित कर देना, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत। चौथा, सिद्ध कीजिए कि कोस के माइनस कोट का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस, ठीक है, ये बराबर होता है इसके, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे ए है दोस्तों, ठीक है, ये कर लेना। अथवा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये कर लेना अच्छे से। 5वां, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकाल लेना। इसकी माध्यिका आप अच्छे से निकाल सकते हो। अथवा में ये कर लेना, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क अक्षरता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर 1 अंकित होगी। क्या, 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों से विभाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, इसको अच्छे से हल कर लेना, वरना मैं पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। 4 अंक के और 6 अंक का आपको फिर से समझा दूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।